हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो जी के जीएस की होने वाली है। और मैं इसका रैपिड रिवीजन कराऊंगा। इस स्लाइड के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा यूट्यूब चैनल रैपिड रिवीजन है, जिस पर हम एसएससी, डिफेंस, रेलवे और उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। तो बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपी पुलिस के लिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रुपया जो है श्रीलंका की मुद्रा है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पलाश यानी जो छेलिया का वृक्ष होता है, वही पुष्प है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश मौजूद हैं? तो कुल कितने 54 देश टोटल मौजूद हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अगला क्वेश्चन है इसमें, सॉरी, हाँ, डब्ल्यूपीएल का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूपीएल का पूरा नाम हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, सार्क का सही अर्थ क्या होता है, यानी सार्क का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑक्यूपेशनल। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास होती है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, आसियान के संबंध में भारत की ईस्ट इंडिया नीति का क्या महत्व है? ठीक है, सॉरी, एक्ट इंडिया नीति का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक, सॉरी, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, डीडीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीडीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज होता है। ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी जी ने 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए प्रदान किया गया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है, जो वेरीफाई करता है? तो इसका मतलब हो जाएगा, खाता किसी सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन का है और प्रमाणित है। ठीक है, इसी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अगला क्वेश्चन है, भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामाजिक संबंध मजबूत करना होता है। सामाजिक, ठीक है, मावड़ा, सामाजिक संबंध मजबूत करना होता है। चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथगो थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, इसमें कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा डिडलिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमूर्त संपत्ति हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च का दूसरा बुधवार जो होता है, धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CRC संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? कोहनी का जोड़ तो गलत हो जाएगा, घुटना का भी गलत हो जाएगा, पैर के अंगूठे का नाखून भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दांतों का जो इनेमल होता है, यानी दांत पर जो हमारे दांत पर जो इनेमल चढ़ा होता है व्हाइट कलर का, उसे ही कहते हैं, बहुत ही कठोर होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा साइबर धोखाधड़ी का एक प्रकार है जो साइबर साइबर धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है? तो इसमें हो जाएगा सिमसिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, जो साइबर धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो इसका सही आंसर रिपीट क्वेश्चन हो गया है, सॉरी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? जो ब्यास नदी है उसका प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपाशा जो है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विपाशा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सफेद उड़ान हो जाएगा, यानी व्हाइट फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी?
किस शहर में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ शहर में हुई थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण करना हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, नाथ लियन हार्थेन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा आ गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्नैपचैट में आ गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ग्रीन फाइट सिंग सॉरी सिंग फाइट लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंग फाइट लाइन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, विदेश व्यापार महानिर्देशालय यानी DGFT किस संग्रहालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुविधा को खतरे को डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्पीयर फिशिंग में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जुलाई 2000 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 2006 में प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ठीक है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिसाए लेम्मा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वारली कहाँ का है? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम फाइबर का उदाहरण नहीं है? फाइबर का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास जो होता है फाइबर नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ये क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, पुस्तक द लाइफ सिस क्या लिखा, मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए लाइफ मिस स्पेंट हो जाएगा। ठीक है, ए लाइफ मिस स्पेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के
प्रकाश का परिकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश का बिखराव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यानी त्वरित न्यूट्रोफिकेशन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोदावरी जो सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या आ गया है? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हम्म, वर्ष 1985 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, युवा घोषित किया गया था, यूथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उसमें गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बीआरआई का पूरा नाम क्या है? मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ठीक है, आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।